जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पूर्व के कथा प्रसंगों में पंचम अध्याय तक का जो महात्म कथा थी, उसको पूर्ण होने के बाद हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये भी महात्म का ही छठा अध्याय है, लेकिन इसमें श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसा श्रोता हो, कैसा वक्ता हो, क्या व्यवस्था हो, क्या दिशा निर्देश करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ होता है। आइए हम छठे अध्याय के महात्म के अंतर्गत कथा श्रवण विधि का निरूपण देखते हैं। श्री कुमाराऊचु कुमारों ने कहा क्या? अथ ते संप्रवक्षामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहसैव वसुभिश्चैव प्राप्य प्रायः साध्यो विधि स्मृता। अथ ते संप्रेक्षामि कथा सप्ताह श्रवण विधि। अब बताना चाहते हैं कि सप्ताह की श्रवण की क्या विधि है, इसको करना कैसे चाहिए, जिससे प्रायः साध्यो वृद्धि स्मृता, अर्थात इसका पालन करने से यह विधि साध्य हो जाती है, ऐसा विचार है। पहला काम क्या करना चाहिए? सार्थक सकाम और निष्काम भावना से किए जाने वाले यज्ञों का अलग अलग विधान है, अलग अलग संकल्प है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि कौन सा सकाम है, कौन सा निष्काम है, उसकी क्या व्यवस्था है, कैसे करना चाहिए। और ठीक ढंग से मुहूर्त आदि का पालन करना चाहिए, क्योंकि महात्म के छठे अध्याय में कहा गया है कि दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। कह रहे हैं दैवज्ञ किसी ज्योतिषी विद्वान को बुलाकर अथवा उसके घर जाकर, समाहूय समागत्य दोनों बातें, क्योंकि विद्वान के घर जाकर के मुहूर्त पूछने पर, विद्वान के घर जाकर निमंत्रण देने पर, विद्वान के घर जाकर के किसी यज्ञ अनुष्ठान का आग्रह करने पर उस यज्ञ के फल में निश्चित न निश्चित वृद्धि होती है। आज बड़ी दुर्व्यवस्था है, लोगों का काम मोबाइल फोन के माध्यम से चल रहा। ठीक है, अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। इस का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन सदैव नहीं, हर समय नहीं। सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था तो हम देख रहे हैं कि जो जन्म
के विषय में लोग प्रश्न करते हैं ज्योतिषियों को, और कुछ, मैं कठोर शब्द कहना चाहता हूँ, कुछ मूर्ख विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा बताया जाता है फला समय ऑपरेशन करवाइए, फला समय ऑपरेशन करवाने से ये मूल से बच जाएगा, ये मंगल दोष से बच जाएगा। नहीं, ये मूर्खतापूर्ण आचरण है। जब स्वाभाविक रूप से जिसका जन्म होता है, जिन नक्षत्रों में जन्म होता है, जिस घड़ी में, जिस योग में जन्म होता है, उसका तो सही सदुपयोग होता है। रही बात ऑपरेशन से जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा ही मुहूर्त देख लिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ प्रसंग हमारे सामने भी आते हैं, लेकिन मैं उसको टालना चाहता हूँ, बच नहीं पाता। मैं भी ये मूर्खता करता हूँ, लेकिन ये सिवाय मूर्खता का और कुछ नहीं है मेरी दृष्टि में। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से अच्छा, हम लोग ऑपरेशन से भी जो स्वाभाविक समय आ जाए कि नहीं अब इसका ऑपरेशन कर ही लेना चाहिए, नहीं तो इससे जच्चे और बच्चे का प्राण नहीं बचेगा। ये ऑपरेशन की व्यवस्था थी। अब उस ऑपरेशन को एक, मैं उस शब्द को नहीं कहूँगा, आगे हम आ रहे हैं कि हम कहाँ थे कहाँ जा रहे हैं। हमारी व्यवस्था थी, वो प्रौढ़ थी, उसको हम छीण करते चले जा रहे हैं। और मैं अपने शब्दों में एक शब्द जरूर कहना चाहूँ कि विद्वानों को इस सब जन्म वाले प्रसंग में तो बिल्कुल बचना चाहिए। हाँ, उसका ऑपरेशन हो गया है, जन्म हो गया है, डॉक्टर ने जो समय उचित समझा उस समय उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद वो समय देखा जाए कि क्या घड़ी थी, क्या मुहूर्त था। क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हम आप नहीं कि पहले से मुहूर्त बता दीजिए किस मुहूर्त। अरे पहले से मुहूर्त जीवन और संसार में उत्पन्न लोगों के लिए है, जिसका जन्म ही नहीं उसके लिए पहले से मुहूर्त क्या देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से होता तो उसमें सारे मुहूर्त काम करते हैं। इस प्रकार से दैवज्ञ को समा हुए अथवा उसके घर जाकर के समित पाणी हो करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण के पूर्व उसके शुभ मुहूर्त का निश्चित रूप से पहले निकलवाना चाहिए। उसके बाद विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह में जिस प्रकार के वित्त की आवश्यकता पड़ती उतने धन से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ प्रारंभ करना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। इस प्रसंग में आज इतना ही। आगे के प्रसंगों में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।